गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 5 टॉपिक हमारे पास है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? उसकी एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास, एनर्जी की यूनिट क्या होगी? तो जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्क की यूनिट होगी वही हमारे पास किसकी एनर्जी होगी? एनर्जी की। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी हमारे पास? जूल, जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी भी हम बोल सकते हैं किस किस फॉर्म के अंदर हो सकती है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और अगर हम उन दोनों एनर्जी को ऐड कर दें तो इक्वल्स टू होगी मैकेनिकल एनर्जी की। सो डेफिनेशन क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी की? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है? जैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल मैंने h हाइट के ऊपर ले ली है इस प्लेन ऑफ पेपर से, ये वाली हाइट मैंने क्या ले ली है? h। तो ये अगर यहाँ पर रुकी हुई है तो इसकी कोई ना कोई एक एनर्जी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो एनर्जी कौन सी होगी? द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम किसके इक्वल लिखते हैं? दैट इज इक्वल्स टू mgh। m है उसका मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकेंड हमारे पास है हीट और थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी कौन सी होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज नोन एज हीट और थर्मल एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो किसी एक टेम्परेचर के द्वारा पोजेस्ड की जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीट और थर्मल एनर्जी। थर्ड हमारे पास है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल एनर्जी। यानी कि हम जब हम दो किसी केमिकल्स को मिलाते हैं तो हमारे पास वहां पर एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन के अंदर जो भी एक एनर्जी रिलीज होती है तो वो कहलाती है हमारे पास केमिकल एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड इज नोन एज साउंड एनर्जी। यानी कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, उनके बीच में वाइब्रेशंस हो रही है तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? दैट इज नोन एज साउंड एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कनेक्टेड व्हेन ए बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जब हम किसी भी एक कंडक्टर को एक बैटरी या सेल से कनेक्टेड कर देते हैं तो बैटरी या सेल से कनेक्टेड करने के बाद जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है मूव करेंगे। मूव क्यों करेंगे? क्योंकि चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है। तो बैटरी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इधर भेज देगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर है मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पर मूव करेगा और मूव करने के अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल
एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड when two nuclei of light element combine with each other to form a heavy nucleus। यानी कि जब आपके पास कोई भी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को अगर हम कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएं तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी न्यूक्लियर एनर्जी। या फिर हो सकता है कि आप एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़कर दो स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर तोड़े, यानी कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर तोड़ देते हैं, तो वहां पर जो आपके पास एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट हमारे पास है सोलर एनर्जी। द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जो सन के द्वारा जो रेडिएशंस आती हैं और उनकी जो एनर्जी होती है वो कौन सी कहलाती है, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी। थैंक यू।